गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ आपका परिवार भी बहुत ही खुश, बहुत ही मस्त और उनको ज़िंदगी की हर खुशी मिले। तो आइए चलते हैं, हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शिक्षा के व्यक्तित्व व सामाजिक उद्देश्य। यानी जो आपका ज्ञान पाठ्यक्रम था, यानी नेशनल कैरिकुलम जो आप लोगों का बीएड में जो सब्जेक्ट है और बीटीसी में भी जो है, तो उनमें कुछ टॉपिक रह गए थे जो शिक्षा से संबंधित था। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले टॉपिक में शिक्षा के बारे में, शिक्षा व समाज के बारे में, फिर शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन के बारे में, आज हम लोग शिक्षा के व्यक्तित्व व समाज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या संबंध है और इसका शिक्षा में क्या उद्देश्य है और सामाजिक में क्या उद्देश्य है। यानी शिक्षा जो होता है सामाजिक के लिए, समाज के लिए क्या उद्देश्य बनाता है और व्यक्ति के लिए क्या उद्देश्य बनाता है। तो चलिए, जिस तरह हम आपको पहले कुछ टॉपिक के लिए लेक्चर देते हैं, उसी लिए पहले आप लोगों के लिए 2 मिनट के लिए आप लोग समझिए कि शिक्षा में व्यक्तित्व व सामाजिक उद्देश्य क्या है। जैसे कि शिक्षा के जो व्यक्तित्व व सामाजिक उद्देश्य है, जैसे व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। आप इतना मानिए कि व्यक्ति जो होते हैं समाज से जुड़े होते हैं और समाज जो होता है व्यक्ति से जुड़ा होता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि व्यक्ति के बिना जो है समाज का कोई वजूद नहीं है, और कुछ वैज्ञानिक का मानना है समाज के बिना व्यक्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है और कोई वजूद नहीं है। जैसे कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो क्या कहते हैं, समाज को कौन बनाते हैं, व्यक्ति ही समाज को बनाता है। क्योंकि सारे जो भी धर्म से रिलेटेड सारे जो रीति रिवाज होते हैं, सारे जो उद्देश्य होते हैं, ये कौन बनाता है, व्यक्ति बनाता है। किसमें, समाज में। तो वही हमारा जो नाम दिया जाता है कि ये हमारे समाज ने बनाया है। यानी समाज जो होता है, समाज से आशा क्या होता है, समाज जो होता है कोई भी, जैसे राज्य हुआ, स्थान हुआ, इन सभी को जो होते हैं समाज कहते हैं। जैसे सामाजिक, हमारा समाज क्या होता है, हमारे अनुसार चलता है। ऐसा माना जाता है कि समाज जो होता है व्यक्ति के अनुसार चलता है, और ऐसा भी माना जाता है व्यक्ति जो होते हैं समाज के अनुसार चलते हैं। तो इतना आप मानिए कि व्यक्ति और समाज में आपस में घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि व्यक्ति की चाहे रुचि हो, व्यक्ति की चाहे इच्छा हो, व्यक्ति की चाहे शांति विकास हो, व्यक्ति का चाहे बौद्धिक विकास हो, इस सब किससे जुड़े होते हैं, ये सब जो होते हैं व्यक्ति से जुड़े होते हैं। और इन सब का जो वर्णन करता है, कहाँ करता है, वो अपने समाज में करता है। तभी तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो होता है, देखिए इसका जो विकास है कितनी तेजी से हुआ और ये कितने कम दिनों में जो है कितना आगे बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षित है। शिक्षित यानी कोई जरूरी नहीं, हर इंसान जो होता है समाज में आता है और अपने मेहनत के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत वो आगे बढ़ता है। तो इतना मानिए, समझ लीजिए, शिक्षा के व्यक्तित्व व समाज में एक घनिष्ठ संबंध है। तो चलिए देखते हैं और शिक्षा व व्यक्तित्व समाज में क्या संबंध है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करना भूल गए हों तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं व्यक्ति के शिक्षा व समाज में क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व व समाज उद्देश्य, यानी व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है। हमने आपको पहले बताया कि व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है व्यक्ति जो होता है समाज के बिना अधूरा है और समाज जो होता है व्यक्ति के बिना अधूरा है। व्यक्ति से ही समाज बनते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लोग से ही तो समाज बनते हैं, और समाज के अभाव में व्यक्ति का कोई अस्तित्व महत्व नहीं है। यानी समाज के बिना जो होता है, जो व्यक्ति का जो अस्तित्व है, वो कोई अस्तित्व नहीं व्यक्ति में पाया जाता है। और कुछ विद्वान जो है उनका क्या कहना है, समाज को अधिक महत्व दिया है, तो कुछ व्यक्ति को, यानी कुछ विद्वान का क्या कहना है कि कुछ लोगों ने, विद्वान जो हैं, वो समाज को अधिक महत्व दिए हैं, और कुछ विद्वान जो ऐसे हैं जो व्यक्ति को अधिक महत्व दिए हैं। उनका मानना है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो समाज है,
कुछ विद्वान जो है समाज को अधिक महत्व दिए हैं, तो कुछ विद्वान जो है व्यक्ति को अधिक महत्व दिए हैं। उनका क्या मानना था कि व्यक्ति के बिना जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और समाज के बिना जो है व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए समाज और व्यक्ति का आपस में जो है घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो आई होप कि आपको शिक्षा के व्यक्तिक व सामाजिक उद्देश्य समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं शिक्षा का सामाजिक, यानी शिक्षा जो है हमारे समाज में उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। तो चलिए आइए देखते हैं शिक्षा का समाज में क्या उद्देश्य है। अगर सामाजिक उद्देश्य के अनुसार समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी इनका क्या कहना है, जब आपको शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य में पूछे तो आप बताएंगे समाज जो है हमारा, जो सामाजिक उद्देश्य के अनुसार जो है, चाहे समाज हो या राज्य का स्थान है हो, तो क्या है व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक का क्या मानना था, जो विद्वान थे उनका क्या मानना था कि जो हमारा समाज है व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अनुसार जो है समाज के बिना जो है व्यक्ति की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बैंगले और डीवी ने सामाजिक उद्देश्य का अर्थ एक दूसरे प्रकार से किया गया है। उनके अनुसार क्या था, सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य सामाजिक दक्षता से है। यानी जो बैंगले और डीवी ने क्या कहा कि सामाजिक का जो उद्देश्य है वो सामाजिक की दक्षता से है। यानी जो है समाज में व्यक्ति का विकास करना जो है समाज में जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं, यानी उनका तात्पर्य है कि सामाजिक दक्षता से है। और जो समाज में लोग होते हैं एक नियम बनता है, एक कानून बनता है, और उनके लिए जो नियम लागू की जाती है, जो कानून पालन यानी कानून लागू किया जाता है उसका व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। अगर वो इससे हटकर कुछ करते हैं तो उनको जो है दंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिक उद्देश्य के प्रतिपादन में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। यानी सामाजिक उद्देश्य के प्रतिपादन में क्या है, अनेक आप तर्क दे सकते हैं। जैसे कि मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, वह समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज में ही व्यक्ति को सभ्य बनाता है और उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। यानी क्या कहते हैं कि जब अगर आप सामाजिक उद्देश्य लिख रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि मनुष्य जो होता है समाज में ही जन्म लेता है। बिल्कुल, क्योंकि वो जब जन्म लेता है तो वो समाज में ही आता है और वह समाज में ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जो भी उसको आवश्यकता होती है, चाहे घर, कपड़ा, मकान, जो भी रहने की आवश्यकता, वो कहाँ से वो लेता है, वो समाज में ही तो रहता है, उसको समाज में ही तो आवश्यकता होती है। क्योंकि जीने के लिए क्या कहते हैं, खाना जरूरी है, रहने के लिए क्या मकान जरूरी है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा जरूरी है। उसी तरह जो है मनुष्य जो होता है समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज ही व्यक्ति को सभ्य बनाता है और उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। यानी जो एक समाज होती है, जो हमारा समाज होता है, व्यक्ति को सभ्य बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है, उसे एक अच्छा व्यक्तित्व बनाता है, उसे एक अच्छा बालक बनाता है। ठीक है, उसे और नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। उसके अंतर जो होता है नागरिकता लगता है। क्या कहते हैं, जब कोई अच्छा इंसान कोई काम करता है अपने समाज के प्रति, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा नागरिक है, इसके अंदर सभ्यता है, इसके अंदर संस्कृति है, इसके अंदर जो है इसके माता पिता जो हैं उनके वो जो संस्कार दिए हैं, शायद कोई इसको वो अपने यानी जो संस्कार मिलता है माता पिता का, उनका भी जो नाम लिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वो अपनी नागरिकता का पाठ पढ़ चुका है, वो अपने मम्मी पापा से, वो अपने समाज में रहकर एक अच्छा काम कर रहा है, लोगों के प्रति अपने विचारों को व्यक्तित्व कर रहा है। ठीक है, जैसे हम आपको पहले कुछ दिन पहले रूसो का क्या कहना था कि मनुष्य जो होता है जब समाज में ही जन्म लेता है और सर्वत्र जंजीरों से जो होता है बंधा होता है। ये मतलब उनका फेमस है कि मनुष्य जो होता है जब समाज में जन्म लेता है और अपने जैसे ही वो जन्म लेता है समाज में, तो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया जाता है। यानी सभी जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया जाता है। जैसे कि उसे अब जन्म लेने का मतलब है कि आप अब जन्म लिए हैं तो रहने के लिए, आपको जीने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से जीना रहे। पर सिर्फ खाना ही आवश्यकता नहीं है हमारी, पहनना ही आवश्यकता नहीं है हमारी, हमें एक इंसान अच्छा बनने की आवश्यकता है, हमें समाज के प्रति, लोगों के प्रति कुछ अच्छा काम करने की आवश्यकता है, हमें अपने देश के प्रति अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है, हमें अपने देश में अच्छा इंसान बनकर अपने देश के नाम रोशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, एक समाज के प्रति होता है, समाज से आता है।
उसके बाद देखिए, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य व्यक्त में सामाजिकता का भावना का संचार करना है। यानी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अनुसार क्या है, शिक्षा का सही उद्देश्य जो होता है व्यक्त में सामाजिकता की भावना का संचार, यानी व्यक्त में जो है समाज के प्रति जो भावना का विकास करना होता है वही जो होता है सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है, व्यक्त। उसके बाद देखिए, सामाजिक व्यक्त जो होता है स्वभाव से ही सामाजिक प्रणाली होता है। यानी व्यक्त जो होता है अपने स्वभाव से सामाजिक प्रणाली बनता है। कहते हैं ये व्यक्त जो होता है कितना अच्छा इंसान, एकदम समाज के अनुसार कार्य करता है, समाज में रहता है, इसके अंदर सामाजिकता झलकती है। तो लोग कहते हैं ना कोई अच्छा इंसान रहता है, तो उसी प्रकार जो होता है व्यक्त स्वभाव से सामाजिकता प्रणाली है, अतः उसे समाज के अनुकूल ही विकसित होना चाहिए। यानी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप सामाजिक हैं। आप अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं, आप समाज के अनुसार नहीं कहते हैं इसके अंदर सामाजिकता नहीं है। ठीक है, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, यानी आप क्या अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि व्यक्त को समाज की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्त जो होता है अपने समाज के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर समाज के अनुसार वो कार्य करेगा तो उसके अंदर जो है सामाजिकता की भावनाओं का विकास होगा और उसके अंदर जो है समाज के प्रति जो लगाव उत्पन्न होगा और वो किसी व्यक्ति को भी दुख नहीं देगा, दर्द नहीं देगा और अपने कर्तव्यों को हमेशा सदा पालन करते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। यानी हम शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी शिक्षा के व्यक्त के उद्देश्य के अंतर्गत, यानी जो शिक्षा के व्यक्त हैं उसके उद्देश्य के अंतर्गत क्या कहा गया है, यह स्वीकार किया जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्त का विकास करना है। यानी आप कह सकते हैं कि वन लाइनर में कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है व्यक्त के अंदर जो होता है व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ठीक है, मुख्य रूप से व्यक्त का विकास करना, व्यक्त के व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि जब व्यक्त के व्यक्तित्व का विकास करेंगे आप, उसके अंदर जो यानी अच्छे व्यक्त आप समाज के प्रति उत्पन्न करेंगे और व्यक्त का एक समझ लीजिए एक अच्छी कैटेगरी आप बनाएंगे व्यक्त का, यानी जब तो लोग कहेंगे कि ये व्यक्त जो है शिक्षित है। ठीक है, इस व्यक्त के अंदर वो गुण है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्त जो ज्ञान प्राप्त किया है। क्यों महान पुरुषों का नाम लिया जाता है, क्योंकि सबका नाम किसी गृह वार्ड में नहीं लिखा जाता है, किसी बुक में नहीं आप पढ़ते हैं, सबका नाम ऐसे थोड़ी ना पढ़ लेते हैं, अपना नाम खुद नहीं पढ़ेंगे। आप कभी देखते हैं आपके आसपास के लोग जो है उनका नाम नहीं, लेकिन कहते हैं कुछ लोग अपने कर्मों से ऐसा काम कर जाते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं समाज में, अपनी इंसानियत का एक पाठ सबको पढ़ा जाते हैं कि उनका नाम जो है जन्मों जन्मों तक लिया जाता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उनको क्या नाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके अंदर वो गुण था, उनके अंदर वो ललक थी, उनके अंदर वो चमक थी, तभी तो उनको सब लोग याद करते हैं। आज उनकी ही देन है जो हमारे भारत में है, जो है मिसाइल का आविष्कार हो पाया। ठीक है, इसीलिए तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के प्रति बहुत ही अच्छे काम किए। स्वामी विवेकानंद जी हुए, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि एक बात उन्होंने एक लाइन में क्या कहती, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक ना सो। ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी। तो उनके अनुसार यानी वो भी एक महान व्यक्ति थे। तो जो लोग अपने शिक्षा से व्यक्तित्व का यानी व्यक्त में एक शिक्षा से जो है एक अच्छा छाप छोड़ के जाते हैं इस देश में, इस समाज में, तो उनका नाम जन्मों जन्मांतर तक लिया जाता है। तो वही बात कहा गया, शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्त का विकास करना, यानी शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्त का विकास करना। इस उद्देश्य के समर्थन में विद्वानों का तर्क है कि मनोविज्ञान की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्त की रुचि, यानी प्रत्येक व्यक्त में जो रुचि पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्त में मनोवृत्ति पाई जाती है, इच्छा शक्ति पाई जाती है, स्मरण शक्ति पाई जाती है, बौद्धिक क्षमता पाई जाती है, आदि भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कोई दो व्यक्त जो होते हैं एक समान नहीं होता है। हम दो व्यक्त की तुलना कर रहे हैं तो इस समाज में समझिए कि कितने प्रकार के व्यक्त होंगे, कितने लोग होंगे, जबकि व्यक्तित्व जो होता है तीन ही प्रकार के। ऐसे माना जाता है कि कोई जो होता है
अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई जो होता है उभयमुखी होता है। अंतर्मुखी जो चुपचाप रहता है और जो होता है बहिर्मुखी जो बात करता है, समाज के प्रति कुछ रखता है। लेकिन उभयमुखी जो होता है दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, बिल्कुल रुचि होती है। जैसे दो व्यक्ति को ले लीजिए, दो व्यक्ति को आप सामने खड़ा कर दीजिए, तो आप देखेंगे उनकी इच्छा कुछ और होगी, उनके अंदर की रुचि कुछ और होगी, उनकी जो बौद्धिक शक्ति यानी उनका जो IQ लेवल होगा सबका समान नहीं होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। उसका कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा। उनकी स्मरण शक्ति यानी जो ध्यान देने की शक्ति, जो सोचने समझने की शक्ति है कुछ और होगी, उनका कुछ और होगा। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। प्रत्येक लोग अपने आप में जो है समझ लीजिए एक यूनिक होते हैं, यानी प्रत्येक लोग यूनिक हैं इस देश में। बस उनको अपने आप में को समझने की क्षमता है, देरी है कि वो क्या है। वही है कि शिक्षा में व्यक्ति का उद्देश्य, यानी व्यक्ति ने शिक्षा के प्रति क्या लगाव दिया है, व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ है, व्यक्ति की जो रुचि होती है, इच्छा होती है, शक्ति होती है, वो जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तथा शिक्षा की व्यवस्था इसको ध्यान में रखकर करना चाहिए, यानी जो इनकी रुचि हो, मनोवृत्ति हुई, इच्छा हुई, शक्ति हुई, बौद्धिक क्षमता हुई, इनको ध्यान में रखकर आप जो है शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप सबसे तेज वाले बच्चे को आप सबसे अगर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और जो कम बच्चा है जिसका IQ लेवल कम है उसको कम महत्व दे रहे हैं, तो ना कभी बच्चे का विकास हो पाएगा, ना कभी स्कूल का विकास हो पाएगा। जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका भी विकास नहीं होगा और बच्चे का विकास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों बच्चे अपने आप में एक लेवल में हैं। जब आप सबको लेकर चलेंगे तो कहते हैं सबका विकास सबका साथ, वो कहा गया ना, सबका विकास सबका साथ। आप सबका विकास के लिए सबके साथ रहिए, तभी बच्चा जो है पढ़कर जो होता है एक अच्छा शिक्षा के व्यक्तित्व होगा और उसका उद्देश्य जो होता है, उसका जो व्यक्ति के उद्देश्य होगा शिक्षा के प्रति और जो समाज के प्रति, वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। देश के प्रति एक रुचि उसके अंदर एक जज्बा जागेगी, वो देश के अंदर राष्ट्र के लिए अपने कुछ काम करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। विद्वानों के अनुसार व्यक्ति के निजी गुणों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कुछ विद्वान जो हैं उनका क्या कहना है, जो व्यक्ति हैं उनका जो है व्यक्ति के निजी गुणों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं, जो उनके अंदर की गुण है उसको आप बाहर निकालिए। एक व्यक्ति में शिक्षा क्यों दिया जाता है व्यक्ति को, ताकि आप उसके अंदर जो दबी हुई भावना है, दबी हुई इच्छा है, तो आप उसको बाहर निकालिए। आप जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर वो चीज़ जब बाहर आएगी तो उसके अंदर एक नया लेवल डेवलपमेंट होगा, और नया लेवल से जब वो सोचना स्टार्ट करेगा तो क्या कहते हैं, जब नया लेवल से स्टार्ट करेगा तो उसका जो IQ लेवल है धीरे 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 जो है और बच्चों की तुलना में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं तब वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश के प्रति हित सोचेगा, वो एक अच्छा, सबसे पहले जो है एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। एक दूसरे के प्रति हमें जो है प्यार की भावना जागृत करने की इच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सभी लोग समान हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के जो दिनचर्या हैं इसमें जो है आबादी की वजह से इतनी आबादी बढ़ जा रही है और लोग अपने अपने में इतने ज़्यादा, समझ लीजिए अपने अपने में इतनी ज़्यादा मस्त हो जा रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में सोचना समझना ही नहीं चाहते हैं। इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। पहले के लोग में जो इंसानियत थी धीरे धीरे ये सब खत्म होते जा रहे, तो हमें वो सब जगाने की इच्छा है। हमें आपस में सबके अंदर जो है मिल भावना का, यानी मिलकर बैठना, उठना बैठना, और उनके अंदर जो है जो पहले की तरह जो सदा चलते हुए चला आ रहा है कि पहले के लोग जो थे बहुत ही, कहते हैं पहले के लोग बहुत ही अच्छे इंसान थे, पहले के लोग इंसानियत थी, पहले के लोग जुबान के पक्के थे। तो वो क्यों थे, क्योंकि उनके अंदर वैसे संस्कार, क्या तब के लोग इतने शिक्षित थे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा पाकर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। कहते हैं समाज में भी रहकर जो चीज़ आप सीख लेते हैं और वक्त जो आपको हालात आपको जो सिखाता है कभी आप नहीं भूलते हैं। कभी कभी जो चीज़ आप किसी बुक में नहीं सीखते, आपकी हालात आपको वक्त वो चीज़ सिखा जाता है। तो वही चीज़ है हमारे अंदर, वो कौन
जो लेवल है वो डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। समाज के प्रति डेवलपमेंट का, अपने घर के प्रति, अपने आसपास के प्रति, अपने समझ लीजिए अपने अगर कोई व्यक्ति है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके प्रति हमें अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है और हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग जो है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझे भी होंगे। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब को यानी हमारे इस चैनल क्रेजी तनिष्क को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और इसमें जो 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं हम सोच रहे हैं उसको ख़त्म कर दें, उसके बाद आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको शुरू करें और उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आप लोगों का हो सकता हो एग्ज़ाम तक, मेरा पूरा यही आशा है कि हम आपका सारा सब्जेक्ट जो है ये टॉपिक टू टॉपिक क्लियर कराते हुए चलें और ख़त्म भी हो जाए। तो इस तरह आप लोगों का टॉपिक क्लियर भी होगा। और सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग आई होप कि बहुत ही अच्छे से देखे होंगे। तो और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो और आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप लोगों को मिले। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।